कर्म को रंगे हुए होगी, यही मेरे कर्म की धड़कन होगी। कुछ पाना है तो कर्म फिर सकाम होता है। मैं अधूरा हूं तो कर्म सकाम होगा और मुझे बनना पड़ेगा उस कर्म का मालिक, क्योंकि कर्म में क्या बैठी हुई है केंद्र में? कामना। और कामना बैठी हुई है कि कामना बैठी हुई है कि आगे कुछ मिलेगा। आगे तभी मिलेगा ना जब कर्म मेरा होगा। मैं कर्म का मालिक हूं, तो फिर जब कर्म का परिणाम आएगा तो मैं दावा ठोक सकूंगा सब चीज मेरी है। कर्म अगर मेरा है तभी तो उस कर्म से जो परिणाम आएगा वो मेरा होगा ना। समझ रहे बात को? तो कर्ता भाव सकाम कर्म के साथ चलेगा ही चलेगा। कर्ता भाव माने कर्म पर मालकियत रखना, यह दावा करना कि कर्म मेरा है, मैंने करा है। जो आप कहोगे मेरा है, मुर्गी आपकी होती है तभी तो अंडा आपका होता है ना। यह कर्ता भाव है। कर्म मेरी मुर्गी है और कर्मफल मुर्गी का अंडा है। अंडे पर नजर है मेरी, तो उसके लिए मुझे सबको पहले यही घोषित करना पड़ेगा ना कि मेरी मुर्गी थी तो उसका जो अंडा है वो भी मेरा। गाय मेरी तभी तो दूध मेरा। ऐसे ही तो चलता है मामला। तो कर्ता भाव आता है। और हमने कहा हम दो हैं। जो हमारा दूसरा होना है, जो हमारी संभावना है, जो यदा कदा ही साकार होती है किसी में, वो है हमारा पूरापन। तो यदि पूरापन है, या जिस हद तक पूरापन है, उस हद तक कर्म में भी पूर्णता रहती है, कामना नहीं रहती। कर्म में आनंद रहता है, तड़प नहीं रहती। कामना माने तो तड़प होता है ना। ज्यादातर हमारे कर्मों में एक तड़प ही दिखाई देगी। कुछ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? बेचैन आदमी है और क्या करेगा? क्यों पूछ रहे हो, क्यों कर रहे हो? दिख नहीं रहा, तड़प रहा हूं इसलिए कर रहा हूं। और दूसरी कोटि का कर्म होता है जो हमारे पूरेपन से उठता है। उसमें तड़प बेचैनी नहीं होती, उसमें तो पूरापन पहले ही निहित है, तो उसमें पूरेपन का आनंद होता है। बढ़िया है, सब बढ़िया है। एक होता है कि कुछ पाने के लिए कहीं को दौड़े चले जा रहे हो, और एक होता है कि सब ठीक लग रहा है जीवन में, बाहर निकले हैं, मौसम बहुत अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है और माहौल बहुत सुहावना है, तो टहलने लग गए निष्प्रयोजन, किधर को भी चल दिए। और अगर जवान है, स्वास्थ्य अच्छा है, तो यूं ही दौड़ने लग गए बिना बात के। किसी विशेष दिशा में नहीं दौड़ रहे, कुछ पाने को नहीं दौड़ रहे, यूं ही बस अच्छा लगा। ये जो दूसरी कोटि का कर्म होता है, यही वो चीज होती है जो जीवन को जीने लायक बनाती है। इस कर्म में कराह नहीं होती, ये चीखता हुआ कर्म नहीं होता। इस कर्म ने अपनी हथेलियां ऐसे पसरा नहीं रखी होती भीख पाने के लिए, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। ये अपने आप में तृप्त परिपूर्ण कर्म होता है। मैं ठीक हूं। अगर ठीक हो तो कर क्यों रहे हो? ये जो हम कर रहे हैं, ये हमारे ठीक होने की अभिव्यक्ति है, कुछ अलग नहीं है हमसे। देखो, कर्म तो उसका भी अलग नहीं होता है जो अपूर्ण होता है। आपकी अपूर्णता की ही स्थूल अभिव्यक्ति कर्म कहलाती है ना, सकाम कर्म। भीतर आपकी अपूर्णता सूक्ष्म है, वही सूक्ष्म अपूर्णता स्थूल कर्म बन जाती है और कुछ नहीं। इसी तरीके से भीतर जब आपके पूर्णता होती है तो वही पूर्णता, वही पूरापन
स्थूल कर्म बन जाती है, और वो कर्म आपके लिए आनंदप्रद और दूसरों के लिए कल्याणप्रद होता है। आनंदप्रद भी कहना उचित नहीं होगा, आनंदप्रद से तो ऐसा लगता है आनंद पाया, वो आनंदप्रद नहीं होता।